फैसला 2014 में आपका स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि देश में आखिर किसकी सरकार बनेगी। देश के तमाम राजनेता रत जगा कर चुके हैं, किसी को नींद नहीं आई है और ये देश के लोगों के लिए भी चिंता की बात है कि आने वाले 5 साल की सरकार आखिर कैसी होगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं? इंतजार करना होगा। इंतजार इस बात को लेकर भी करना होगा कि आखिर तस्वीर कैसी होगी। लेकिन यह ऐसी पहली सरकार है जो एग्जिट पोल के भरोसे तय कर चुकी है कि किसको क्या मंत्रालय चाहिए और किसको क्या पद चाहिए। इस बात का शिकन भी भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों के चेहरे पर देखा जा रहा है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी की लहर उत्तर हिंदी भाषी राज्यों के साथ पश्चिम और दक्षिण में भी है? उसका असर देखा जा रहा है। ऐसा क्या करिश्मा कर दिया कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं उन पर बहस हो रही है, उनके आधारों पर भी सरकार बन चुकी है और इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी ने हार मान चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय से राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पोस्टर गायब हो चुके हैं। बेवाकर एक नारा चल रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये उम्मीद का प्रतीक है और ये चुनाव उस मामले में ऐतिहासिक है कि ये उम्मीद का प्रतीक है। उन्होंने उस तस्वीर को हटा दिया है। बाद में जब लड्डू उनके यहां आ जाएंगे तो वो तस्वीर वापस आपको उस जगह पे दिख जाएगी। इस बात का संकेत भी दिया गया कि स्थायी सरकार और एक ऐसी सरकार जो रिमोट से ना चले और उस सरकार का मुखिया सरकार के हर फैसलों को खुद ले और वो तय करे कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। महाराष्ट्र मुंबई में भरत मिश्रा और अनामिका रत्ना दिल्ली में मौजूद हैं। भरत से हम जानने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र क्या कहता है। भरत, वहां पर एक ऐसी स्थिति, ऐसा गठबंधन जिसमें चर्चा यह की जा रही है कि सबसे ज्यादा सीटें वो लेती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का एक और साथी एनसीपी इंतजार कर रहा है। बयानों में वो नरमी हमने देखी गई, लेकिन क्या कहीं मनसे को लेकर नाराजगी तो नहीं शिवसेना में? देखिए, शिवसेना में मनसे को लेकर नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस नाराजगी को एक तरह से अगर कहा जाए तो बीजेपी के आला नेताओं ने लोकसभा चुनाव तक दबाया था। क्या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में अब नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है, यानी कि बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी? नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बेस पार्टी है। नरेंद्र मोदी आज हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता से एक सफल लीडर के तौर पे उभरे और प्रधानमंत्री बने। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश जी, क्या माना जाए, क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की हो चुकी है और नरेंद्र मोदी बीजेपी के हो चुके हैं और देश की सत्ता पर आप काबिज हो चुके हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अच्छे दिन आने वाले? मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए को शानदार सफलता मिली है। कांग्रेस ने यह कहा था कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, लेकिन हमने देखा कि महंगाई कितनी, भ्रष्टाचार कितने और शायद जनता के बीच विश्वास दिलाने की कोशिश की गई। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ोदरा से नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी बड़ौदा से जीत चुके हैं। नरेंद्र मोदी बड़ौदा यानी गुजरात से जीत चुके हैं। एक और बड़ी खबर जफर के पास। वाराणसी से जो डिफरेंस है लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 8,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल से आगे चल रहे थे, अब 12,000 का डिफरेंस हो गया है। बहुत मुश्किल होगा अरविंद केजरीवाल के लिए ये खाई पार करना, क्योंकि बहुत ज्यादा समय निकल चुका है। यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए दोनों जगह से अच्छी खबर, एक जगह लाखों से उनकी जीत हो रही है, लेकिन दूसरी जगह जीत तो हो ही जाएगी संघर्ष करते हुए। आवाज नहीं आ पा रही है, तकनीकी खराबी ही हो सकती है, कुछ और खराबी से दर्शक ना समझें। कांग्रेस का सिग्नल बिगड़ गया है। सिग्नल कांग्रेस का बिगड़ गया है, ऐसी चर्चा हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं। लेकिन समझना होगा, देश जानना चाहता है आपका नेता कौन है, देश जानना चाहता है आपकी नीतियां क्या हैं, देश जानना चाहता है कि आप कैसा चुनाव लड़ेंगे और कैसी सरकार देंगे। आपको सब कुछ बताना होगा, उसके बाद देश का मतदाता आपके ऊपर भरोसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी ने जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है, भरोसे के तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि हम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, हमारी कथनी और कथनी में अंतर नहीं है। यही स्थिति हमने मध्य प्रदेश में देखी, छत्तीसगढ़ में देखी, गुजरात में देखी और बिहार में देखी कि नीतीश कुमार को आखिर क्या परिणाम झेलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर, नरेंद्र मोदी का विरोध कर कर। यही कारण है कि आंकड़े आज जो कुछ हैं वो बताने की कोशिश साफ तौर पर कर रहे हैं। चलिए, भारतीय राजनीति में जिस तरह की तस्वीरें इस बार सामने आई हैं, हमने भारतीय राजनीति की जो दशा और दिशा इस बार देखी है, शायद ही पहले देखने में दिखाई दी है। और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, उस राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो आज इन आंकड़ों के तौर पर देश को दिखाई दे रहा है, ये आजादी के बाद से ऐसा संकेत तो मैंने कभी ना देखा ना सुना। उन राज्यों की स्थिति कहां होगी जहां पर जाति, वर्ग, संप्रदाय के नाम पर राजनीति होती है, वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए कोशिश की जाएगी। मेरी सहयोगी अलका
सक्सेना भी मेरे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उसके पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, देश की सरकार आपको दिखाई दे रही है, क्या बात यहीं पर खत्म हो जाएगी या बात इसके आगे भी जाएगी? अलका, देश के राज्यों में भी असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और यह कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव है, तो इसका मतलब खतरे की घंटी उन क्षेत्रीय दलों के तौर पर। जनता को कोई कहता है कि 5 रुपए में खाना मिल जाएगा, कोई कहता है 12 रुपए में भरपेट खाना मिल जाएगा, लेकिन 5 साल में एक बार ऐसा आता है जब जनता चौंकाती है, बड़े बड़े नेता चौंकते हैं। हमने देखा कि इंडिया शाइनिंग जो होता है धूल में मिल जाता है, और हमने ये भी देखा कि कैसे बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं और हर नतीजे इस मायने में कुछ कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो नतीजे इस बार आए हैं 2014 में, वो कांग्रेस के लिए बहुत ही जोर का झटका और जोर से लगा है।